हल्दी कुमकुम को महाराष्ट्र में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मकर संक्रांति से शुरू हो जाती है और पूरा महीना चलता है। पहले हल्दी कुमकुम सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में ही मनाया जाता था। अब यह त्यौहार पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। हल्दी कुमकुम के दिन महिलाएं आपस में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का चंदन लगाती हैं और गुड़ तिल का लड्डू खिला करके महिलाएं इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं, जिसका उदाहरण मीरा रोड के काशी गांव के प्रभाग 14 के नगर सेवक सचिन मात्रे के कार्यालय पर देखने को मिला। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता की इस खास खबर पर। इस कार्यक्रम की आज यहाँ पर आयोजन करने का जो मकसद है ये यही है कि आप सभी महिलाएं एकत्रित आ सके, एक दूसरे से मिल सके। कोरोना की वजह से हमने देखा है कि अक्सर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, एक साथ आने का अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सचिन जी के मार्गदर्शन में हमने ये कोशिश की है कि आप सभी महिलाएं हल्दी कुमकुम के इस माध्यम से एकत्रित आए, एक साथ मिलजुल कर अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांट सके और आपस में जो ये नारी शक्ति की जो एक भावना है उससे आप जागरूक कर एक दूसरे को इसकी आप समझ दे सके कि अगर हम महिलाएं एकत्रित आ सकती है तो ऐसी कोई चीज नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। हल्दी कुमकुम पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और गोवा में ही मनाए जाते थे। आज हल्दी कुमकुम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। आज हम नगर सेवक सचिन मात्रे जी के कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पे हल्दी कुमकुम पिछले 15 वर्षों से मनाया जा रहा है और आज जो हल्दी कुमकुम है यह पिछले 7 दिनों से लगातार, ये आज 8वां दिन है, लगातार मनाया जा रहा है। और यहाँ पे महिलाओं को बारी बारी से कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे 50-50 महिलाओं को यहाँ पे बुला करके महिलाओं को सम्मान किया जाता है। उनको हल्दी कुमकुम लगा करके उन्हें गुड़ और तिल का लड्डू खिला करके उनको सम्मान दिया जाता है। उसके बारे में आइए जानते हैं इसकी पीछे की वजह क्या है, ये हल्दी कुमकुम किस तरह से और क्यों मनाया जा रहा है सर? सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम पिछले 15 से 20 सालों से चलता आ रहा है। और मेरा कार्यक्रम ये बड़े पैमाने पे होता था, कम से कम 2,500 से 3,000 महिलाओं के बीच ये हर साल कार्यक्रम होता है। तो ये इस कार्यक्रम में इस बार जब हम कार्यक्रम रख रहे थे तो वो कार्यक्रम में हमें 50-50 की अनुमति मिली थी। तो 50-50 करके हम कार्यक्रम ये रख रहे हैं। हमने बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा लेकिन लंबा कार्यक्रम रखा और हर साल ये कार्यक्रम बड़े ज़ोरों से होता है। लेकिन कोरोना के कारण हमने ये छोटा माध्यम में कार्यक्रम लिया है और ये कार्यक्रम अगर कोरोना नहीं होगा तो अगले साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम रखेंगे। सर, यहाँ पे जितनी महिलाएं आई हैं उनके लिए तो आप लोगों ने स्टेज के माध्यम से संबोधित किया। जो महिलाएं यहाँ पे नहीं आ सकी हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो महिला मेरे ख्याल से शायद ही कोई छुट्टी होगी। जो मैं 2,500 से 3,000 महिलाओं का हल्दी कुमकुम एक साथ करता था वो आज मैंने टुकड़ों में किया। मतलब हर दिन मैं 4 से 5 कार्यक्रम कर रहा था। 50-50 के हिसाब से 200 का कार्यक्रम मैं एक दिन में लेता था। ऐसे 7 दिन में मैं कम से कम 1,000-1,500 महिलाओं तक तो पहुंच चुका हूं। लेकिन जो हमारी रेगुलर महिला है, मतलब जो हमारे कार्यालय में आती है, पार्टी का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है, अगर वो गलती से कहीं रह भी गई होगी तो हम उनको बुला के उनको मान सम्मान देंगे, सत्कार करेंगे और हल्दी कुमकुम मनाएंगे। यहाँ पे स्वास्तिक महिला फाउंडेशन की अध्यक्षा मयूरी जी हैं। अब यहाँ पे इन्होंने महिलाओं के बचत गट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। आइए हम उनसे डिटेल में जानते हैं। मैडम, ये इस बचत गट के बारे में जो आप लोगों ने यहाँ पे बता रहे थे और जो यहाँ पे नहीं आ सके हैं उनके लिए आप पूरा डिटेल में बताइए। आप किस तरह से प्रोग्राम, किस तरह से इस बचत के गट के बारे में महिलाओं का बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो आज इस हल्दी कुमकुम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित जितनी महिलाएं हैं उनको मैंने महिला बचत गट के बारे में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका अंतर्गत जो महिला बचत गट चलते हैं उसकी जानकारी दी है। उसकी जानकारी देते हुए मैंने इन महिलाओं को इसी बात के बारे में बताया है कि आज इस प्रभाग में स्वस्तिक महिला फाउंडेशन के अंतर्गत 12 ऐसे महिला बचत गट है जो सक्रिय है। उन्होंने आज अभी तक उनमें से 4 बचत गट को हमने जो महानगर पालिका अंतर्गत जो उनको 10,000 का मुआवजा मिलता है वो उनको दिलवाया है। उसी के साथ साथ अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि महिला अगर कोई उनका रोज़गार करना चाहे, खुद का अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहे तो जिस बैंक में वो अपना महिला बचत गट का अकाउंट खोलते हैं उसी बैंक से उन्हें
बिना कि कोई इनकम डॉक्यूमेंटेशन के सिर्फ उनका महिला बचत गट का जो पासबुक होता है और उनकी जो धनराशि जमा होती है बैंक में, उसके आधार पर उन्हें कर्जा मिलता है, जिस कर्जे को लेकर वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और महानगर पालिका के मार्फत उसी कर्जे पर लिया हुआ जो ब्याज है उसमें का मेरे ख्याल से एक 50% के आसपास का सब्सिडी उन्हें मिलती है। माने वो जो 50% की सब्सिडी है वो उनके अकाउंट में फिर से जमा होती है उनका पूरा कर्जा चुकाने के बाद। उसी प्रकार अगर कोई महिलाएं अपना व्यवसाय करना चाहे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो वो अपना खुद का स्टॉल भी, जब एक महिला बचत गट रजिस्टर होता है तो उनको उनका एक कोड क्रमांक मिलता है। उसी कोड क्रमांक के साथ वो अपना महिला बचत गट का खुद बैनर बनाकर कोई भी अपना एक खाद्य पदार्थ का हो या चाहे कोई रीसेलिंग का हो, ऐसा स्टॉल वो लगाकर अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप देख रहे थे सुप्रीम समाचार। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।